मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के दर्रों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में पासेस बोलते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में ये जो दर्रा वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे वनडे का एग्जाम दें या फिर आप रेलवे का एग्जाम दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, दर्रों से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस तो हमेशा पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को याद करना भी बहुत ईजी होता है। और आज की इस वीडियो में हम विथ मैप, विथ नेम्स, लोकेशन, सब कुछ हम इस दर्रे के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर आपके दिमाग में अगर आपसे कोई बोले ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, तो जब भी आप ये सब नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत इसकी फिगर आ जाती है कि अच्छा, ताजमहल ऐसे दिखता होगा, इंडिया गेट ऐसे दिखता है। भले आपने रियल में नहीं देख रखा, लेकिन आपने रील में, पिक्चर्स में, बुक में कहीं ना कहीं तो इसको देख रखा होगा। और अगर आपको कोई गलत मैप दिखाई, गलत फोटो दिखाए, तो आप तुरंत पहचान जाते हैं ये इंडिया गेट हो नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो, है ना। ठीक उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी होता है। अगर हमारा जो वर्ल्ड मैप है, अगर वो मैप दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए तो हमारा 50% ज्योग्राफी तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें अधिकतर किससे पढ़ना होता है, मैप से पढ़ना होता है। तो अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी चीजें पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ईजी होगी। तो आज हम दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, और इसको मैप्स के थ्रू अच्छे से याद भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है उसके दर्रे यानी कि पासेस। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दर्रा होता क्या है, पासेस हम कहते किसको हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि दर्रा दिखता कैसे है, होता क्या है। तो देखिए, अगर दो पहाड़ है, जैसे दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच जो रास्ता बन जाता है नेचुरली, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। जैसे देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके बीच का ये जो रास्ता है, इसी को हम पास बोलते हैं, इसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक, तो दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता निकलता है उसको हम दर्रा कहते हैं, और दो पहाड़ियों के बीच का जो गांव होता है उसको हम घाटी बोलते हैं। तो देखिए, दर्रा कुछ ऐसा ही दिखता है जो नेचुरली बनता है। तो हमें इसके बारे में अब पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, अगर हम इसको देखें इंडिया के मैप में, तो हमारा यहाँ पे है कुछ इस तरीके से। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये वाला जो एरिया है, इधर ये जो हमारा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। यानी कि चीन ने क्या कर रखा है, ये लद्दाख का ही पार्ट है, हमारे लद्दाख का पार्ट है, लेकिन चीन ने इस पर क्या कर रखा है, पूरा अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए हम इसको अक्साई चीन कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ठीक, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा, आप सभी को पता होगा क्या है, ये पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस पर भी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ठीक, ये इंडिया का, ये भारत का हमारे अभिन्न हिस्सा है, जिसपे पाकिस्तान ने टोटल अवैध कब्जा कर रखा है, ये हमारे भारत का ही पार्ट है। तो ये आपका पीओके है, ये वाला एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, और इस पर चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए इसको अक्साई चीन कहते हैं और इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसके दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे टॉप, यानी कि नदर मोस्ट, यानी कि सबसे उत्तरीय हिस्से में जो आपका काराकोरम रेंज होता है, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है काराकोरम पास। यहाँ पर एक दर्रा होता है जिसको हम कहते हैं काराकोरम पास। अब अगर हम रेंजेस की बात करें तो देखिए, रेंज यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें सबसे जो टॉप होता है, नदर मोस्ट रेंज, सबसे जो ऊपर वाला टॉप है, उस रेंज को हम कहते हैं काराकोरम रेंज। ये वाली जो रेंज है, इसको हम कहते हैं लद्दाख है, यानी कि जैसे उसके नीचे वाली रेंज को लद्दाख रेंज कहते हैं। उसके नीचे जो रेंज है उसको हम जास्कर रेंज बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालय है। और इसके नीचे वाला होता है आपका लेसर हिमालय, या फिर मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका लेसर हिमालय है। और जो सबसे हिमालय की सबसे लोअर रेंज होती है, सबसे नीचे वाली रेंज होती है, उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। ये वाली रेंज जो है उसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे टॉप, यानी सबसे नदर मोस्ट वाली रेंज की, जिसको क्या है, जिसको हम कहते हैं काराकोरम रेंज। और ये जो है आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को मिलाकर के ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ट्रांस हिमालय बोला जाता है। देखिए, ये आपका लिख रखा है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम रेंज है, वहां पर एक आपका मिलता है दर्रा, जिसका नाम क्या है, काराकोरम पास। अब इसके यहाँ पे जस्ट पास में आपका पड़ता है दिप्सांग ला, यहाँ आपका पड़ता है दिप्सांग ला।
इधर साइड के आप जितने दर्रे देखेंगे इसमें सबके लास्ट में ला लगा हुआ है। देखिए तिब्बतीय भाषा में ला जो होता है, ला का मतलब होता है आपका दर्रा। तिब्बतीय भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक, तो आप या तो दिप्सांग ला बोले या फिर दिप्सांग दर्रा बोले। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पेंगोंग बोलते हैं। तो पेंगोंग त्सो। अब ये जो त्सो है तिब्बतीय भाषा में त्सो मतलब होता है झील। तिब्बतीय भाषा में त्सो मतलब होता है झील। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, झील को, इसका जो आधा पार्ट है वो तिब्बत में है, आधा इंडिया में है। तो ये जो झील है इसको हम बोलते हैं पेंगोंग त्सो। तो पेंगोंग त्सो बोलिए या फिर पेंगोंग झील बोलिए। ठीक, तो ये आपका त्सो तिब्बतीय भाषा में झील है, और ऐसे ही ला का मतलब तिब्बतीय भाषा में दर्रा होता है। तो ये आपका दिप्सांग ला है। दिप्सांग ला और काराकोरम पास दोनों ही ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ पर आता है हमारा जोजिला। यहाँ पर हमारा होता है जोजिला। जोजिला जो है वो लद्दाख के जस्कर रेंज में पड़ता है। लद्दाख के जस्कर रेंज में पड़ता है। हमने पढ़ा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। तो ये जस्कर रेंज में पड़ता है। और ये जो जोजिला है वो क्या करता है, वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, ये जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ये चीज भी याद रखने वाली है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका पड़ता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, यहाँ पर क्या है ना, वैष्णो देवी मंदिर है। यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर है। तो जब वैष्णो देवी मंदिर है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ का हाल एकदम बढ़िया रहता है, सब कुछ जंगल वाला, क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है। तो यहाँ का हाल बहुत बढ़िया है। तो इससे आप याद कर सकते हैं ये बनिहाल दर्रा हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ का हाल बहुत अच्छा है। तो ये आपका बनिहाल दर्रा हो गया। बनिहाल दर्रा जो है वो क्या करता है, वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका बुर्जिला। यहाँ पर आता है आपका बुर्जिला। देखिए बुर्जिला जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया का ही पार्ट, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो बुर्जिला जो है वो पीओके में पड़ता है, और ये क्या करता है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित आपका पीओके में ही है। तो श्रीनगर हमारे पास, लेकिन गिलगित हमारे पास नहीं है। तो ये चीज जो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ेगा कौन, बुर्जिला। उसके बाद यहाँ पर एक आपका पड़ता है जिसका नाम क्या है, लाचालांग ला। ठीक, देखिए जो आपका जोजिला है मैंने बताया वो जस्कर रेंज में है। बुर्जिला जो है वो आपके ग्रेटर हिमालयस रेंज में आता है। बुर्जिला जो है वो आपके ग्रेटर हिमालयस में आएगा। और जो बनिहाल दर्रा है वो आपके लेसर हिमालय, या फिर आप मध्य हिमालय में बोल सकते हैं, वो लेसर हिमालयस के पीर पांजाल रेंज में पड़ता है। पीर पांजाल रेंज में पड़ता है लेसर हिमालयस के। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। सबसे पहले आपका क्या आएगा, काराकोरम पास आएगा और दिप्सांग ला आएगा। ये दोनों ही ट्रांस हिमालयस के काराकोरम रेंज में आते हैं। बुर्जिला जो है आपका वो किस में आता है, वो ग्रेटर हिमालयस में आता है, और ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और ये जो आपका जोजिला है वो आपके जस्कर रेंज में आता है, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और उसके बाद आपका आता है बनिहाल दर्रा, जो कि लेसर हिमालयस के पीर पांजाल रेंज में पड़ता है, जो कि क्या करता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। अब याद कैसे कर सकते हैं आप, देखिए बुर्जिला जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों की गलती है, क्योंकि ये पीओके में पड़ता है ना, तो ये बुजुर्गों की गलती है। तो हम इससे याद कर सकते हैं बुजुर्गों की गलती है, इसलिए ये बुर्जिला है। अब जब बुजुर्गों ने गलती करी तो उनको फिर जोश आ गया, भाई ऐसे कैसे गलती हो गई, तो फिर यहाँ पर है आपका जोजिला, जैसे उसके नीचे आएगा जोजिला। उसके बाद जब गलती हो गई तो जोश आ गया उनके अंदर, जोजिला हो गया। और जब जोश आया तो उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर बना दिया, तो वहां से क्या हो गया, वहां पे सब बढ़िया बढ़िया चलने लगा, इसलिए वो बनिहाल दर्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद उनको फिर लालच आ गया, तो देखिए यहाँ पर है आपका लाचालांग ला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का। देखिए अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया, अब क्या आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के अब हम दर्रे देख लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं मेन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दर्रा आता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, अगर आप कभी मनाली घूमने गए हैं तो आपको जरूर पता होगा रोहतांग दर्रे के बारे में। फिर अगर नहीं पता तो अगली बार जाइएगा तो जरूर घूमिएगा, क्योंकि मनाली से रोहतांग दर्रा कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो लोग मनाली जाते हैं घूमने के लिए वो अक्सर रोहतांग दर्रा जरूर जाते हैं। तो देखिए रोहतांग दर्रा है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रोहतांग पास भी बोल सकते हैं।
ये जो रोहतांग दर्रा है वो क्या करता है, वो मनाली और लेह को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, मनाली और लेह को जोड़ता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मनाली है तो मनाली और लद्दाख के लेह को, इन दोनों को जोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर मनाली और लेह को जोड़ेगा कौन, रोहतांग पास। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे एक और दर्रा है, लगभग यहाँ पर आपका एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बाड़ालाचा दर्रा। अगर आप इंडस रिवर सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये जरूर पता होगा, या फिर अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंडस रिवर सिस्टम की, तो आपको ये पता होगा कि रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है। और बाड़ालाचा दर्रा जो है उससे दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, चंद्रभागा या फिर चेनाब नदी बनाती है। दोनों में से कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। तो बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, आप इससे जरूर वाकिफ होंगे। बाड़ालाचा दर्रा भी क्या करता है, मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ गए। अब आगे क्या है, ये देखिए, ये आपका मनाली है, तो मनाली को और लेह को जोड़ता है, जो कि कहां पे है, लद्दाख में है। इधर ऊपर लद्दाख में, लद्दाख है तो लद्दाख के लेह को जोड़ता है। अब एक यहाँ पर आता है हमारे, यहाँ पर हमारा आता है एक शिपकीला। शिपकीला बोलिए, शिपकी दर्रा बोलिए, शिपकीला क्या करता है, ये आप शिमला देख रहे हैं, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जो आपका शिपकीला दर्रा है। शिपकीला बोलिए, दोनों नहीं बोलेंगे। शिपकीला जो है वो शिमला को और किसको, तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बाड़ालाचा दर्रा क्या करता है, बाड़ालाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। कहाँ है, लोकेशन समझ गए। रोहतांग दर्रा ये भी क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। शिपकीला जो है वो क्या करता है, वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। हम चीन भी कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, तो हम चीन बोल सकते हैं। इसमें जो आपका बाड़ालाचा दर्रा है और जो शिपकीला है, ये दोनों ही आपके ग्रेटर हिमालयस की रेंज में आते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, रोहतांग दर्रा, ये आपके लेसर हिमालयस में आता है। अब हम आ जाते हैं आगे किस पर, अब हम आगे आ जाते हैं उत्तराखंड पर। इस उत्तराखंड को यहाँ देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपका एक जो पहला दर्रा है उसका नाम क्या है, लिपुलेख दर्रा। इसका नाम है लिपुलेख दर्रा, जो क्या करता है, जो 3 बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है। एक इंडिया की हो गई, और एक यहाँ पर नेपाल है, और एक चाइना है। तो जो तीर्थयात्री जिनको कैलाश पर्वत जाना होता है वो इसी दर्रे का यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपकी 3 बाउंड्रीज को कनेक्ट करेगा। उत्तराखंड में है, ठीक, बिल्कुल बाउंड्री पे है, तो ये नेपाल, चाइना और इंडिया, ये 3 बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है। अब यहाँ आपका एक है जिसका नाम है, एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा। इसका नाम है नीति दर्रा। और जस्ट इसके ऊपर एक है जिसका नाम है माना दर्रा। क्या नाम है, माना दर्रा। उत्तराखंड जो है इसको हम देवों की भूमि बोलते हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माना, नीति, लिपु। ठीक, तो सबसे ऊपर आएगा आपका माना दर्रा, उसके नीचे आएगा नीति दर्रा, और यहाँ सबसे नीचे आ जाएगा लिपुलेख दर्रा। अब हमने इन सब का कर लिया। देखिए, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। अब आ जाते हैं इधर साइड हम सिक्किम पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा स्टेट है सिक्किम। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो सिक्किम जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 कंट्रीज के साथ। इधर आपका नेपाल है, इधर चाइना, और इधर आपका भूटान। देखिए, ये आपका भूटान है, नेपाल है, चाइना है, ठीक, और ये रहा आपका इधर ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है, इधर भूटान, नेपाल, चाइना। तो सिक्किम जो है इसमें बस आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी इनकी दिशाओं पर नाम रखा गया है। नॉर्थ वाले को नॉर्थ सिक्किम बोलते हैं, नॉर्थ वाले को नॉर्थ सिक्किम बोलते हैं, साउथ वाले को साउथ सिक्किम बोलते हैं, वेस्ट वाले को वेस्ट सिक्किम बोलते हैं, और ईस्ट वाले को ईस्ट सिक्किम बोलते हैं। अब इनमें मेनली अगर आप देखेंगे तो बस 2 ही दर्रे याद करने हैं। पहला इसमें दर्रा क्या है, पहला दर्रा इसमें है नाथुला। पहला कौन सा है, नाथुला। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, नाक से देखेंगे अगर आप सिक्किम में तो ये ऐसे नोज टाइप का बना रहता है, ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं नाथुला। और उसके बाद जस्ट यहीं पर इसके नीचे थोड़ा सा है क्या आपका, जेलेपला।
अलग अलग नहीं है, वो उधर जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख दिया। तो जेलेपला, तो 2 हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नाक से नाथुला, जलवे जेलेपला, या फिर आप ऐसी बात कर सकते हैं, नाथुलाल नाम का कोई इंसान है, नाथुलाल वैसे भी बड़ा फनी नेम है, फेमस है, तो नाथुलाल जेल में है, तो नाथुलाल क्या हो गया, नाथुला, और जेल में है सिर्फ जेलेपला, तो आप ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका नाथुला और जेलेपला, बस यही 2 आपके मेन यहाँ पर दर्रे हैं, तो आप नाथु दर्रा बोले या फिर जेलेपल दर्रा बोले। ठीक है, वैसे हम इसको नाथुला और जेलेपला ही बोलते हैं। तो ये सिक्किम का हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो जो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है वो क्या करता है, वो जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो ये सिक्किम है, तो सिक्किम जो है गंगटोक, ये तिब्बत का है पूरा, तो ये गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। जो नाथुला है, नाथुला जो है वो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन किससे जोड़ता है, जैसे कि हमने सारे स्टेट्स में देखा है कि कौन दर्रा किसको किससे जोड़ता है, वैसे ही नाथुला जो है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। लहासा कहाँ है, तिब्बत में है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपना किस पर, अरुणाचल प्रदेश पर। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश पर। तो देखिए यहाँ पर ये रहा अरुणाचल प्रदेश का पूरा ऐसे, इसमें इतना आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब इसमें देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सी कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से करता है, इधर आपका चाइना से करता है, ये आपका चाइना है, चाइना उससे करता है, और इधर म्यांमार से करता है। देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर म्यांमार है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, तो 3 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ आपका आएगा बोमडीला, यहाँ हमारे पास क्या है, बोमडीला, ये कौन सी घाटी में स्थित है, ये हमारी तवांग घाटी में स्थित है, तवांग घाटी में स्थित है बोमडीला। ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक है जिसका नाम क्या है, पांगसाउ पास। पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ना, तो यहीं पर है हमारा पांगसाउ, जो कि अरुणाचल प्रदेश और इधर म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास दीफूला, इधर है दीफूला, ये भी क्या करता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, क्योंकि बाउंड्री पर है बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स आपका म्यांमार को ही जोड़ेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ेगा, दीफूला। उसके बाद यहाँ है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है पांग्यांग पास। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के, बोमडीला जो कि तवांग घाटी में है, उसके बाद पांगसाउ पास, और उसके बाद दीफूला, और उसके बाद पांग्यांग पास, और जिसमें पांगसाउ पास आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, दीफूला भी अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ता है, और यहाँ पर बोमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा है जो कि इम्पोर्टेंट है, बस एक दर्रा है, ये आपका मणिपुर है। मणिपुर में यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, तुजू पास। तुजू पास क्या करता है, मणिपुर को और म्यांमार को जोड़ता है। ये आपका मणिपुर है। अब यहीं पर है आपका वो दर्रा जो कि म्यांमार को और मणिपुर को जोड़ता है। यहाँ पे आपका क्या है, म्यांमार है, तो ऑफ कोर्स बाउंड्री पर है, तो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ेगा। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, इसको हम कह सकते हैं तुजू पास। अब हम आ जाते हैं राजस्थान पे। हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हमने ये सबके दर्रे देख लिए इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे राजस्थान पे। तो देखिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि यहाँ पर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोरान घाट दर्रा, गोरान घाट दर्रा। ये जो है वो राजस्थान के अरावली हिल्स में है, और अरावली हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि गुरु शिखर है, तो ये जो दर्रा है ये गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। और साथ में ये जो आपकी सिरोही है और ये जो आपका जालौर है, इन दोनों शहरों को ये उदयपुर से जोड़ता है। ठीक, तो आपका जालौर और सिरोही 2 शहर है जिनको ये उदयपुर से जोड़ता है, और साथ में जो अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जो कि गुरु शिखर है उसको माउंट आबू से अलग करता है। क्या नाम है, गोरान घाट दर्रा। कहाँ पर है, राजस्थान में।
तो राजस्थान हो गया। अब थोड़ा हम मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट कहा जाता है, भारत का दिल बोला जाता है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये आप देख रहे हैं, ये भारत के ना बिल्कुल ऐसे मध्य में है, बिल्कुल ऐसे बीच में है, इस वजह से इसको हार्ट बोलते हैं इंडिया का, ठीक। और यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश के दर्रों की बात करें तो उससे पहले आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि लाइफलाइन बोला जाता है नर्मदा नदी को। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ताप्ती। ताप्ती तापी एक ही है, ताप्ती तापी कुछ भी बोलिए। तो ताप्ती नदी है और इधर नर्मदा नदी है, तो ऐसे निकलती है, देखिए यहाँ से ऐसे नर्मदा नदी निकलती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आपकी रेंज है, ताप्ती और नर्मदा के बीच वाली जो रेंज है वो सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज। और इसके ऊपर वाली नर्मदा नदी के ऊपर वाली वो विंध्याचल रेंज है। तो जो सतपुड़ा रेंज है यहीं पर आपका बना हुआ है एक दर्रा जिसका नाम क्या है, असीगढ़ किला। असीगढ़ किला दर्रा, इसी को कहा गया है असीगढ़ किला दर्रा, जो कि सतपुड़ा रेंज में है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, कहां का, मध्य प्रदेश का, जो कि सतपुड़ा रेंज में है, असीगढ़ किला दर्रा। क्या करता है कि ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, उसको दक्कन पठार यानी कि जो डेक्कन प्लेटेड है उससे जोड़ता है। तो हम कहेंगे कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है उसको ये डेक्कन प्लेटिव से जोड़ता है। हिंदी में कहें तो क्या होगा, उत्तर भारत को ये जोड़ता है किससे, दक्कन पठार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में यहाँ पर मुंबई है आपका, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ समझे हम तो यहाँ पर क्या है, मुंबई है, और ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। तो अगर आपको मुंबई से इधर साइड आना है, प्लेन एरियाज में आना है, तो ऑफकोर्स हमें दर्रे का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है बहुत ही खड़े हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुंबई से हमें इधर साइड आना है तो यहाँ पर आपका है थाल घाट। और अगर आपको देखिए इधर साइड से है आपका थाल घाट, यानी कि अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो थाल घाट, और अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो उसके लिए कौन सा घाट होगा, भोर घाट। तो ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट। और इसमें जो थाल घाट है वो मुंबई को और नासिक को जोड़ता है, और जो भोर घाट है वो मुंबई को और पुणे को जोड़ता है। तो हम ये चीज याद रखिएगा। यहाँ से अगर आपको कहाँ जाना है, नासिक, तो उसके लिए क्या होगा, थाल घाट, और अगर आपको पुणे जाना है तो उसके लिए भोर घाट। तो ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब देखते हैं हम गोवा के यहाँ पर दर्रे के बारे में। तो गोवा में सिर्फ एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका चोरला घाट दर्रा। चोरला घाट दर्रा ये क्या करता है, ये आपकी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक इन तीन स्टेट्स को जोड़ता है, जिसका नाम क्या है, चोरला घाट दर्रा। तो इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट दर्रा है गोवा में, जिसका नाम है चोरला घाट दर्रा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को ये जोड़ता है। अब आगे हम बात करेंगे लास्ट इसकी, केरल की। तो केरल में हम इसमें दो दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। एक यहाँ पर है आपका पालघाट दर्रा, एक का नाम है पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा क्या करता है, ये केरल के पलक्कड़ नाम का एक जिला है, जिसको ये क्या करता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये आपका देखिए केरल में क्या है, पलक्कड़ नाम का एक जिला है जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है ये, पालघाट दर्रा। उसके बाद यहाँ पर आपका है सेनकोटा गैप। सेनकोटा गैप ये क्या करता है, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को
जो आपका तमिलनाडु है इसके मदुरई शहर से जोड़ता है। मदुरई जो है उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है तमिलनाडु में। तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई शहर से जोड़ता है। ये जो तिरुवनंतपुरम है ये कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, और ये जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। तो ये हम समझ गए ये कहां पर है, ये आपके जो कार्डमम पहाड़ियां है उसके दक्षिण में है, और ये पालघाट दर्रा जो है वो अन्नामलाई और साथ में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है। और ये जो है वो क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई शहर से जोड़ता है, और ये जो पालघाट दर्रा है वो पलक्कड़ नाम के जिले को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के दर्रे जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें डैम श्योर कि कोई ना कोई क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड आ ही जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।